हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोविकास इंक्लूसिव स्कूल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भोजन पकाने का क्या महत्व है और भोजन क्यों पकाया जाता है। चैप्टर 3 में सीखा कि भोजन क्या होता है, भोजन के पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, किस भोजन में कौन सा भोजन तत्व पोषक तत्व होते हैं। लेकिन अब भोजन विनिमय भी करना सीख लिया, भोजन की योजना बनानी भी सीख ली। अब भोजन की योजना तो आपने बना ली, लेकिन भोजन को पकाने की विधियां भी तो सीखोगे, तभी तो आप उसको भोजन को जो योजना बनाइए तब बना पाओगे। तो हमारा चैप्टर 4 किस पे है? भोजन पकाने की विधियां। भोजन पकाने की विधियां। विधियां मतलब कि हम किस किस तरह से भोजन पका सकते हैं। भोजन पकाने की प्रक्रिया का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। भोजन तो हम बहुत सालों से पका रहे हैं। पकाते मैम। तो पहले जो आदि मानव था, मतलब जो पुराने, जब हमारे यानी हम जब दुनिया शुरू हुई थी, जब इंसान को कुछ आता नहीं था, चलना फिरना भी नहीं आता था, खाना पकाना भी नहीं आता था, तो वो कैसे खाना खाते थे? कच्चा खाना खाते थे। कच्चा खाना खाते थे, यानी कुछ भी नहीं पकाते थे, ऐसे ही उठाया और खा लिया। कुछ भी कहीं से भी उठाया और खा लिया कच्चा। ठीक है, जैसे गेहूं तोड़े और खा लिए, मांस को ऐसे ही उठाया और खा गए कच्चा। लेकिन एक बार मांस का एक टुकड़ा गलती से आग में गिर गया। जब आग जल रही थी अनिमेश, तो उसमें गिर गया और वो भुन गया। आदि मानव ने उस भुने हुए मांस के टुकड़े को खाया तो उसे कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि जब वो आग में अच्छे से पक गई, भुन गई, तो उसको अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार भोजन पकाने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। लेकिन उस टाइम से और अब तक खाने की विभिन्न प्रक्रिया में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है, यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। ऐसा होगा, जब आप उबले हुए चावल का स्वाद जीरे चावल से या मटर पुलाव से अलग अलग हो जाता है, नहीं हो जाता तीनों चीजों का? हो जाता है मैम। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी पकाने की विधियां अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार एक रोटी का स्वाद पूरी और पराठे से भी अलग होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी भी पकाने की विधियां अलग अलग होती हैं। यस मैम। ज्यादातर यानी सामान्यतः जैसे टमाटर, खीरा, फलों को कच्चा खाना उत्तम माना जाता है, जबकि गेहूं, चावल, दालों, आलू व अन्य सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए इन सब दाल और चावल को? क्योंकि ये कच्चे होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए इनको पकाकर खाना चाहिए। खाने चाहिए। इस प्रकार हम इस पाठ में क्या सीखेंगे? खाना पकाने की विभिन्न विधियों को, विभिन्न भोजन के पकाने की उपयोगिता उपयोगिता और खाद्य पदार्थों पे इन पद्धतियों के प्रभाव की। ये जो हम खाना बना रहे हैं, जिस विधि से बना रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी भी हम इस लेसन में लेंगे। भोजन पकाने का महत्व क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम भोजन पकाते क्यों, उसका महत्व क्या है। अच्छा बताओ, कोई बता सकता है हम खाना क्यों पकाते हैं? सिजल, दीपिका, निमेश। खाने के लिए मैम। खाने के लिए तो हम कच्चा भी खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते। सबसे पहला, खाना पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। पकाने से जो खाना हो जाता है वो आसानी से पच जाता है। अभी भी मैंने बताया था जैसे आपको कि अगर हम गेहूं, दाल, चावल उबाल के नहीं खाएंगे तो हमें डाइजेशन होने में, यानी पचाने में टाइम लगेगा, पचा ही नहीं पाएंगे उसको। पचा लोगे? तो जब भोजन को पकाया जाता है तो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, नहीं हो जाता? हो जाता है मैम। उसे चबाना और निकलना आसान हो जाता है। जब भोजन सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसे आसानी से च्यूइंग कर सकते हैं ना, चबा सकते हैं। भोजन को पचाने वाले हैं वो हमारे गले की जो रस होता है उसमें आसानी से मिल जाते हैं और पाचन क्रिया को सुगमता से, मतलब आसानी से पूरा करते हैं।
का भोजन पकाने का क्या महत्व है? वो पकाने से सुपाच्य हो जाता है, मतलब सुपाच्य हो आसानी, जाता है। सुपाच्य का मतलब आसानी से पचने वाला। पच जाए। और सबसे दूसरा क्या है? पकाने से भोजन के रूप में, टेक्सचर में, रंग में, स्वाद में, गंध में व आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। मतलब उसका रूप भी बदल जाता है, उसका टेक्सचर भी बदल जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है, गंध भी यानी जो स्मेल होती है, गंध, और जो आकर्षित, मतलब वो पक के बहुत अच्छा लगता है या नहीं लगता? लगता है मैम। गाजर, चुकंदर, पालक, मटर, अन्य सब्जियों के खाने के पश्चात उसके रंगों में परिवर्तन आ जाता है और पकने के बाद क्या हो जाता है? वो अधिक चमकदार और आकर्षक दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें हम मसाले भी मिला देते हैं, ऑयल भी मिला देते हैं। यस मैम। जैसे तंदूरी रोटी या पराठे, रोस्टेड ब्रेड या बेक करे हुए केक को, ब्राउन केक अत्यंत आकर्षक होते हैं। जैसे अब जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो क्या होता है? जो गुथा हुआ आटा होता है वो कैसा होता है? चिपचिपा होता है, नरम। लेकिन अब उसकी जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो रोटी या पराठे कैसे हो जाते हैं? करारी, करारी, खुशबू, है ना? तो हम उस रोटी पराठे को आसानी से खा लेते हैं। तो हमारा जो खाना है वो जो भोजन पकाने से क्या हो जाता है? उसके रूप में भी वृद्धि हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से जैसे कच्चा आलू क्या होता है? खाने में स्वादिष्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। उसको उबालने के बाद या तलने के पश्चात उसका स्वाद बदल जाता है, बल्कि उसके रंग रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से भोजन पकाते समय मसाले और खड़े मसाले, जो भी मसाले मिलाते हैं, ये तेल मिलाते हैं, उससे क्या होता है? जो हमारा खाना होता है वो अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। आपने कभी खाया होगा कि जैसे आलू में मम्मी ने अगर सब्जी में, किसी दाल सब्जी में नमक मिलाना भूल गई है या दाल में कम मिर्च मसाला डाला है, तो आप कह देते हो ना, कैसी सब्जी बनाई है मम्मी, फीकी फीकी सी, अच्छी नहीं लग रही। बोलते हो सेजल? यस मैम। मसाले और घी, तेल, मसाले हमारे खाने को आकर्षक भी बनाते हैं, उसका टेस्ट भी बढ़ाते हैं ना? यस मैम। इसलिए भोजन को पकाया जाना अभी यानी जरूरी होता है। तीसरा है, पकाने के बाद हम उसमें विविधता ला सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह से हम एक ही खाने को बना सकते हैं ना। यस मैम। अब जैसे आलू ले लो, आपने एक आलू से आलू के पकौड़े भी बनाए, आलू की चाट भी, दूसरे एक ही आलू, उसी आलू से दूसरे आलू से आप आलू की चाट बना सकते हो, तीसरे आलू से आलू के पराठे बना सकते हो, चौथे आलू से आप आलू की भुजिया बना सकते हो, पांचवें आलू से आप आलू की तरी वाले आलू बना सकते हो, छठे आलू से आपने आलू के चिप्स बना दिए। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो आलू से, या नहीं बना सकते? बना तो एक ही रहा, लेकिन उसमें क्या आपने अलग अलग वैरायटी, मतलब विविधता ला दी। लेकिन लाई कैसे? पका के या बिना पकाए आ गई? पका के। तो भोजन पका के हम अपने खाने में विविधता ला सकते हैं। आटे की सिर्फ रोटी बनाते हो? मैम पूरी बनती है, आटे बनते हैं। पूरी भी बनती है, पूरी बनती है, पराठे बनते हैं, और आजकल तो आटे की ब्रेड भी आने लगी है, आटे की मैगी भी आने लगी है। आटा तो एक ही है, लेकिन हमने उसमें पका कर उसमें विविधता लिया है, नहीं लेकर आए? इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि पकाने से खाने के प्रकार में, व्यंजनों को बनाने में सहायता मिलती है, उसमें विविधता आ जाती है। फोर्थ क्या है? पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। जब आप दूध को क्यों उबालते हो? दूध क्यों बॉईल करते हो? जो कच्चा दूध होगा वो जल्दी फट जाएगा, कि जब हम उबालते हैं, जब हम खाने को उबालते हैं या दूध को उबालते हैं, तो इसको उबालने में इसके जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और इसे अधिक समय तक रखा जा सकता है।
इसी तरह से आप एक आटे को मार के रखो, गूंथ के रखो, गूथा हुआ आटा थोड़ी देर बाहर रहने देना, देखना उसमें ना खमीर उठ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन उससे बनी हुई रोटी, उसी आटे से बनी हुई, आपने क्या करा, उसको पका दी, रोटी बना दी या पराठे बना दिए या ब्रेड बना दी, पर वो लंबे समय तक चली या उसी टाइम खराब हो गई जिस टाइम आटा खराब हुआ? लंबे समय तक चली मैम। लंबे समय तक चली, तो हम कह सकते हैं ना, भोजन पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है यस मैम। है ना। और पांचवा क्या है, पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। पता है आपको, जब आप कच्ची सब्जियां, कच्चे मांस, मछली या कुछ भी खाने होते हैं, या दूध वगैरह कुछ भी हो, उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु मतलब जीवाणु तो हानिकारक होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक नहीं होते। दूध को क्या करते हैं, वही सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, वे हानिकारक नहीं होते। लेकिन जो जीवाणु तपेदिक रोग, जैसे लोगों को तपेदिक वगैरह, जो डायरिया वगैरह होते हैं, वो किससे, हमारे वो इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं से होता है। कहते हो ना, मम्मी मोशन हो गया, आज पेट में दर्द, आज कुछ गलत खा लिया, तो वो क्या होते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मांसाहारी उत्पादन जैसे मांस, मछली, अंडे, मुर्गी आदि में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या अधिक होती है। मांसाहारी भोजन में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनको खाने से पहले अच्छे से पका लेना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, गर्मियों के मौसम में भोजन को 2 घंटे के लिए कमरे के तापमान पे रखने से, आप देखते हो ना, जब स्कूल में जाते हो कभी कभी गर्मियों में लंच लेके, तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है ना, क्योंकि उसमें पके हुए भोजन में भी सूक्ष्म जीवाणु वापस से। तो आज आपने देखा ना कि भोजन पकाने से का क्या महत्व है, भोजन पकाने का क्या महत्व है, क्या सीखा निमेश? सबसे पहले, भोजन पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। दूसरा क्या था दीपिका? भोजन पकाने से भोजन का रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद, गंध, आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। तीसरा क्या था, भोजन को पकाकर हम उसमें विविधता ला सकते हैं। वो पकाने से भोजन को लंबे समय तक खाने योग्य रहता है, और पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है, उसके सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाते हैं। देखा आज आपने क्लास में क्या सीखा, भोजन पकाने के महत्व को। क्या सीखा आज आपने? भोजन पकाने के महत्व। आया आप लोगों को समझ में कि भोजन पकाने का क्या क्या महत्व है? भोजन पकाने से खाना सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक चलता है, और अलग अलग तरीके से बना भी सकते हैं। पचने में आसानी हो जाती है, आकर्षक हो जाता है।